Okay. So we are on the topic that how strong are acid और base solution. ठीक है, तो हम लोग ये टॉपिक पे है कि एसिड और बेस सॉल्यूशन, जैसे कि दो एसिड अगर पड़े हुए हो तो दो एसिड में से कौन सा एसिड का सॉल्यूशन ज़्यादा स्ट्रांग होगा। दो बेस के सॉल्यूशन पड़े हो तो कौन सा बेस का सॉल्यूशन ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वो हमको अब ये टॉपिक में पता चल जाएगा। एंड उसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको वापस से थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किसकी बात की थी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये बात की थी कि एसिड के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। एंड बेसिस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो बेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है OH माइनस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे क्विकली हम लोग वो चीज़ की बात कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है फटाफट टॉपिक पे जाएंगे हम लोग एंड अंडरलाइन करते रहेंगे। वी नो दैट हाउ एसिड एंड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस. We also have learned in the previous section about the dilution and decrease in the concentration of H plus or OH minus ions in the solution. Okay? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हम लोगों ने बात की थी, डाइल्यूशन ऑफ द रिएक्शन की हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से एसिड और बेस को जब हम लोग मिक्स करते हैं तो वी गेट सॉल्ट एंड वाटर। तो वही चीज़ की बात हम लोगों ने की थी। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेसिस, किस तरह से हम लोग अगर जज करने के लिए कोई पॉइंट अगर हमको मिलना चाहिए कि किस तरह से हम लोग जज कर पाए कि एसिड या बेस की स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ किस तरह से पता पड़ पाएगी या खबर मालूम पड़ पाएगी। सो वी कैन डू दिस बाय मेकिंग द यूज ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम लोग ये पता लगा सकते हैं बाय अ इंडिकेटर कॉल्ड अ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज द मिक्सचर ऑफ द सेवरल इंडिकेटर्स। जो ये जो इंडिकेटर है यूनिवर्सल इंडिकेटर, इट इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर. The universal indicator shows the different colors at different concentration of hydrogen ions in a solution. ओके तो सबसे पहला तरीका तो यही हो गया कि यूनिवर्सल इंडिकेटर ले लो। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है वो मैं आपको समझा दूं। तो ये एक किस्म की बॉटल है, ओके, जिसमें एक सॉल्यूशन होता है जो बहुत सब सॉल्यूशन को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। ओके, अब मान लो कि लेमन का जूस है, तो लेमन के जूस में आप मान लीजिए इसका एक ड्रॉप डालोगे तो वो लेमन का जूस जो है ये सॉल्यूशन के रिएक्शन में आके उसका कलर चेंज होगा और वो कलर चेंज के हिसाब से आप पता लगा पाओगे कि ये जो कलर है वो स्ट्रेंथ मेजर किस तरह से करता है। कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि इसका कलर थोड़ा पिंकिश हुआ तो आपको पता लग पाएगा कि ये एसिड है तो ये स्ट्रांग वाला एसिड है या वीक वाला एसिड है। अगर वायलेट हुआ तो पिंक करने से ज़्यादा ये स्ट्रेंथ वाला है, वैसा पता लग पाएगा। ये चीज़ की बात हम लोग डीप में करेंगे, लेकिन पहले हम लोग आज जो मेन टॉपिक है आप खाली इतना याद रख लीजिए कि ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये सेवरल इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है और इससे हमको पता लग पाता है कि भाई जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में कितने हैं। ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट अ स्केल फॉर मेजरिंग द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। पीएच स्केल हैज बीन डेवलप्ड। तो यहाँ पे एक पीएच स्केल डेवलप की गई थी, अ स्केल फॉर मेजरिंग द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? इट इज अ स्केल फॉर मेजरिंग द हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए एक स्केल डेवलप की गई है। ओके, वेयर P in pH stand for potence, that in German it is called the power. Okay, so pH जब हम लोग बोलते हैं it is the power of H ions. Okay, so pH मतलब क्या? It is the power of H ions in a solution, for a solution. On pH scale we can measure the pH generally in the form of 0 to 14. यानी ये इसका जो मेजरमेंट है, इसका जो स्केलिंग है, मिनिमम वैल्यू इसकी 0 है एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 14 है। 0 पे अगर वो है तो वेरी एसिडिक और 14 पे अगर वो है तो वेरी एल्कलाइन। pH शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज अ नंबर। ओके, pH क्या है? तो एक स्केल है, वो स्केल क्या है? एक नंबर है जो 0 से लेके 14 तक का मेजरमेंट करती है। Okay, pH should be thought as a simply of a number which indicates the acidic or basic nature of the solution. Higher the hydronium ion concentration, lower the pH value. Okay, मतलब जितना वो एसिडिक ज़्यादा होगा, हाइड्रोनियम आयन मतलब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, pH की वैल्यू 0 के करीब उतनी होगी। फॉर एन एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एक स्केल दिखाई दे रहा है, ये स्केल आप देख सकते हो फिगर 2.6 में जो दिया हुआ है, ये जितना भी अगर पार्ट दिया हुआ है वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये स्केल में किस चीज़ की बात की हुई है कि यहाँ पे 0 दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। बीच में न्यूट्रल के लिए क्या दिया हुआ है? न्यूट्रल के लिए 7 दिया हुआ है और यहाँ पे 14 दिया हुआ है। सो ये स्केल 0 से लेके 14 तक होती है। ओके, अगर मान लो कि वैल्यू 0 के करीब है, ओके, वैल्यू अगर किसके करीब है? 0 के करीब है,
जीरो के करीब है तो वो वैल्यू जो है वो एसिडिक नेचर की होगी, ओके, एसिडिक नेचर की होगी। और अगर वो वैल्यू 14 के करीब है, इफ द वैल्यू इज नियर टू 14, ओके, आप देख रहे हो 14 के करीब अगर वो वैल्यू आ रही है तो वो वैल्यू बेस के करीब होगी, मतलब वो सॉल्यूशन जो होगा वो बेस का होगा। मतलब 0 से लेके 7 तक का जो मेजरमेंट है वो एसिड के लिए है, एंड 7 से लेके जो 14 का मेजरमेंट है वो बेस के लिए है, ओके। एंड अगर उसका पीएच वैल्यू 7 आता है मतलब वो न्यूट्रल है। अगर पीएच का वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल है, 0 के करीब है वो एसिडिक है, 14 के करीब है तो वो बेसिक है। तो अब आपको पता चल गया होगा। अगर मैं आपको दो सॉल्यूशन देता हूं फॉर एन एग्जांपल, एक एसिड का सॉल्यूशन है, दोनों HCl एसिड है मान लीजिए, एक का सॉल्यूशन का पीएच का मेरे पास आंसर आया 2.6 और दूसरे का आंसर आया 5.8, तो एक का आंसर है 2.6 और दूसरे का आंसर है 5.8, और अगर मैं आपको पूछूं कि दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक, तो आप क्या बोलोगे कि 2.6 जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा। द रीजन फॉर दैट इज कि वो वैल्यू 0 के करीब है, जो वैल्यू 0 के करीब होगी वो ज्यादा एसिडिक होगा। एंड उसी तरह से मेरे पास दो बेस के सॉल्यूशन पड़े हुए हैं, एक का वैल्यू है 10.4 और दूसरे का वैल्यू है 12.3, तो 12.3 वाला जो होगा वो ज्यादा बेसिक होगा क्योंकि वो 14 के करीब है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि 14 के करीब जो होगा, जो भी वैल्यू होगा वो बेसिक में बताएंगे, और 0 के करीब जो होगा वो एसिडिक के लिए होगा। तो यहाँ पे देखिए वही एक लाइन लिखी हुई है, वैल्यूज लेस देन पीएच वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट्स द एसिडिक सॉल्यूशन। यानी जिसकी भी वैल्यू 0 से लेके 7 तक है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द एसिडिक सॉल्यूशन। As the value of pH increases from 7 to 14, it represents the increase in OH minus ion concentration in the solution. That is the strength of the alkali. Okay, it is the strength of increase in the alkali. यानी उसकी alkali की वैल्यू मतलब कि OH minus की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। Generally, paper impregnated the universal indicator is used for measuring the value of pH. Okay, तो ये इसके लिए एक pH पेपर भी आता है जिससे आप मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सलाइवा बिफोर द मील, सलाइवा आफ्टर द सलाइवा मतलब के थूक, आपका जो थूक है खाने के पहले उसका पीएच का कलर का देखिए यही मैं आपको बोल रहा था। अब इसका पीएच पेपर जो है ना वो अलग अलग कलर का अलग अलग शेड का आपको दिखेगा, ओके। अगर वो ब्लू दिख रहा है आपको तो कहने का मतलब वो क्या है 14 की रेंज में आ रहा है, मतलब वो बेसिक होगा। थोड़ा बहुत येलोइश या ऑरेंज कलर का दिख रहा है या रेड कलर का दिख रहा है तो इट इज अबाउट नियर टू द एसिड सॉल्यूशन, ओके। उसी तरह से यूनिवर्सल इंडिकेटर जो हमारी बात करने की रह गई वो भी मैं आपको समझा सकता हूं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है अगर उसकी वैल्यू कलर के हिसाब से अगर मान लीजिए कि ये शेड्स में आ रही है, येलो कलर या ऑरेंज कलर में आ रही है, तो आप वो सॉल्यूशन का पता लगा पाओगे कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है। और अगर वो ब्लू या वायलेट कलर का जा रहा है तो आप वो पता लगा पाओगे कि वो बेसिक सॉल्यूशन है। ये तो ये पीएच पेपर का सब कहने का मतलब कि ये काम है कि पीएच पेपर से भी आप पता लगा सकते हो। एक हम लोगों ने बात की यूनिवर्सल इंडिकेटर की और अभी हम लोगों ने बात की पीएच पेपर की, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर देते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ एंड OH- आयन प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली। इफ वी टेक द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिडिक एसिड ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन say 1 molar, then they produce the different amount of hydrogen ions. तो यहाँ पे अगर हम लोग दो एसिड ले अलग अलग, एक का दिया हुआ है नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरे का नाम दिया हुआ है एसिडिक एसिड, मैंने दो अलग अलग सॉल्यूशन ले लिए, एक मैंने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा मैंने ले लिया एसिडिक एसिड। तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगा, मतलब दोनों के अंदर जो है वो H+ के आयंस का कॉन्सेंट्रेशन भी अलग अलग होगा। इफ दोनों के अंदर H+ का आयंस का कॉन्सेंट्रेशन भी अलग अलग है मतलब दोनों की स्ट्रेंथ, जो एसिड की स्ट्रेंथ होगी वो भी अलग अलग होगी, और इस तरह से हम लोग पता लगा पाएंगे कि एसिड की स्ट्रेंथ क्या है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ पे पहला टॉपिक है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। क्या प्लांट और एनिमल पीएच सेंसिटिव है, ओके। तो इस पर हम लोग बात करते हैं, क्या दिया हुआ है इसमें। सो आवर बॉडी वर्क्स विद इन द रेंज ऑफ, हमारा जो बॉडी है दैट वर्क्स विद इन द रेंज ऑफ 7 to 7.8 पीएच, यानी हमारा बॉडी का पीएच जो है वो 7 से लेके 7.8 तक होता है। यानी हमारे बॉडी का जो पीएच है वो थोड़ा न्यूट्रल और बेसिक के बीच में होता है, मतलब 7 से लेके 7.8 तक का, ओके। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर एग्जिस्ट रहना है तो ये 7 से लेके 7.8 के पीएच की वैल्यू ही होनी चाहिए,
व्हेन द पीएच ऑफ द रेन वाटर इज लेस देन 5.6, अगर मान लीजिए कि रेन वाटर हुआ, रेन वाटर का पीएच अगर 5.6 से कम है तो इट इज कॉल्ड एन एसिड रेन। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एसिड रेन। तो ये एक और एग्जांपल आ गया। एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बात की है कि हमारा जो बॉडी का पीएच है वो कितना है, 7 से लेके 7.8 तक, ये आपको लिखना है। और रेन वाटर अगर जो है कि 5.6 के पीएच के नीचे अगर उसका पीएच रहता है, वो आप मेजर कर सकते हैं। आपको पता ही है किस तरह से मेजर करना है। इट इज कैन बी डन बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर, इट कैन बी डन बाय द पीएच पेपर। तो अगर वो 5.6 से अगर वो 5.6 से कम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एन एसिड रेन। एंड व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। ओके, यानी अगर ये बारिश का पानी जो है, अगर एसिड रेन का जो पानी जो है वो रिवर्स में जाता है तो क्या होगा कि एक्वेटिक लाइफ का सर्वाइवल जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा, क्योंकि अक्खा पानी जो है वो क्या हो जाएगा, एसिड वाला हो जाएगा। एंड द एक्वेटिक लाइफ कैन नॉट सर्वाइव विद दिस लोअर अमाउंट ऑफ पीएच, है ना। यानी कहने का मतलब हम लोगों ने बात की पीएच कितना होना चाहिए, 7 से लेकर 7.8 तक का होना चाहिए। अब बारिश का पानी जो है वो अगर 5.6 पीएच के नीचे अगर आ रहा है तो कहने का मतलब वो एसिड रेन होगा। और ये एसिड रेन हार्मफुल तब हो जाता है जब ये एक्वेटिक लाइफ के रिवर्स में जाए, तो ये और भी एक हार्मफुल हो जाता है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड, यानी आपके फार्म में या आपके एग्रीकल्चरल लैंड में पीएच ऑफ द सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए। तो प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट्स को क्या चाहिए, उनके हेल्दी ग्रोथ के लिए उनको एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए। अगर प्लांट को अच्छा ग्रो होना है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी सर्वाइव करना है, तो उनको पीएच कितना चाहिए वो आपको वैल्यू पता है, इट इज बिटवीन 7 to 7.8। तो अगर प्लांट्स को भी अच्छा ग्रो करना है, अगर प्लांट्स को भी अच्छा फ्लरिश करना है, तो उनके हेल्दी ग्रोथ के लिए भी एक पीएच जो होता है वो डिसाइडेड होता है। टू फाइंड द पीएच रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हेल्दी ग्रोथ प्लांट यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम द वेरियस प्लेसेस एंड चेक द पीएच इन द मैनर टू डिस्क्राइब बिलो एन एक्टिविटी 2.12। ऑल्सो यू कैन नोट डाउन द विच प्लांट्स आर ग्रोइंग इन द रीजन फॉर विच यू हैव कलेक्टेड द सॉइल। कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग पीएच होती है। अगर आप अलग अलग फार्म पे जाओगे, अलग अलग बैकयार्ड पे जाओगे और अलग अलग सॉइल का पीएच चेक करोगे, तब आपको ये पता चल पाएगा कि मान लो कि वीट कोई फार्म में जो है वो अच्छा ग्रो हो रहा है, कोई फार्म में जो है वो अच्छा ग्रो नहीं हो रहा है। दोनों ने ही वीट लगाए हैं, दोनों की ही मिट्टी एक बराबर है, लेकिन सबसे मेन बात यहाँ पे ये आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि उनका पीएच हमको चेक करना चाहिए। उनका पीएच अगर हम लोग चेक नहीं करेंगे तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लमेटिक। अभी न्यू टेक्नोलॉजी जो आपके साथ बात हो रही है, तो मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से ओके, एग्रीकल्चर लैंड में सबसे पहले फार्मर्स को एजुकेटेड किया जाता है कि उनकी मिट्टी पहले टेस्टिंग होती है, उनका सॉइल जो है उन टेस्टिंग होता है। सॉइल का उसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि उनका पीएच चेक करते हैं, सॉइल का पीएच चेक करने में आता है। सी द साइंस हैज डेवलप्ड टू मच, ओके। सो उसका सॉइल का पहले पीएच चेक करने में आएगा, पीएच के हिसाब से फार्मर्स को एजुकेटेड करने में आएगा, फार्मर्स को अवेयर करने में आएगा कि उनके यहाँ पे किस चीज़ की खेती अगर वो लोग करेंगे तो ज़्यादा होगा। और मान लो अगर वो चीज़ की खेती नहीं कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली कितना उनको मेन्योर डालना पड़ेगा, कितना फर्टिलाइजर यूज होगा, कितना पेस्टिसाइड यूज होगा, ये सारा का सारा एजुकेशन पीएच दे देता है उनको। तो आप समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट होगा, कितना अच्छा अगर इस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग प्लांट का ग्रोथ कर पाए। तो आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच का बहुत बड़ा रोल है। क्या है देखते हैं। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक में एक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डरने की बात नहीं है, ये एसिड का काम क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे फूड में जितने भी बैक्टीरिया या वायरस, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हार्मफुल वायरस है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। यानी ये आपके स्टमक को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, आपके स्टमक के इंटरनल पार्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, लेकिन ये डाइजेशन में आपके लिए एक रोल अदा करता है, एक रोल लगाता है। ड्यूरिंग द इनडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूसेस, जब हमारा इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है तो इट प्रोड्यूसेस टू मच एसिड। तो ये जो एसिड है स्टमक के अंदर, स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच ऑफ एसिड एंड दिस कॉजेज द पेन एंड इरिटेशन। जनरली हम लोग उसको एसिडिटी बोलते हैं।
एसिडिटी कब होती है? तो इनडाइजेशन के समय में। इनडाइजेशन के समय में क्या होता है कि हमारा जो स्टमक है वो हद से ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करने में लग जाता है, और ये एसिड की वजह से हमको पेन या इरिटेशन होता है। To get rid of this problem, people uses the bases called the antacids. Okay, एसिड्स का एंटी मतलब एंटा एसिड्स। तो हम लोग क्या यूज करते हैं? इनो वगैरह लेते हैं, तो वो एक तरह का बेस है और एंटा एसिड्स है। वन सच रेमेडी यू हैव सजेस्टेड इज द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। द एंटा एसिड न्यूट्रलाइजेज द एक्सेस ऑफ एसिड। द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और अ माइल्ड बेस इज ऑफन यूज फॉर दिस पर्पस। यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी यूज होता है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज होता है, ताकि ये जो डाइजेशन अगर हमको इनडाइजेशन कॉज हुआ है या एसिडिटी हुआ है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करके हम लोग वो इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकें। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ द टूथ डिके। ओके, आपका जो दांतों में सड़न जो होती है उसका भी रीजन पीएच ने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखिए, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। यानी हमारा जब पीएच 5.5 के नीचे पहुंच जाता है, हमारे माउथ का पीएच जब 5.5 के नीचे पहुंच जाता है तो वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। ओके, और जो टूथ होता है वो इनेमल का मेडअप ऑफ होता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट ये चीज है उससे बना हुआ होता है। इट इज मेडअप ऑफ कैल्शियम, टूथ इज मेडअप ऑफ कैल्शियम एंड इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, यू ऑल नो दैट। ओके, it does not dissolve in water but it gets corroded when pH of the mouth is lower than 5.5। मतलब क्या बोला हुआ है कि वो पानी से उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जब pH में एसिड का मार पड़ता है, टूथ में जब एसिड का मार जब पड़ता है तो वो खराब होने या सड़ने लग जाता है। ओके, जैसे अगर आपको पता भी हो कि आयरन का रॉड है, आयरन का सलिया है, तो अगर उस पर पानी गिरेगा तो वो सड़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि आयरन भी क्या है? एक तरह से मेटल है। हमारे जो कैल्शियम है, कैल्शियम भी एक तरह का मेटल हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें पानी का मार तो कैल्शियम में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे ही एसिड हमारा माउथ जो है वो एसिडिक मीडियम में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो वो धीरे धीरे जो कैल्शियम का जो लेयर है वो सड़ने लग जाता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग द फूड। आपको फूड जब आप खा के उठते हो मील्स के बाद, जनरली आपको गगलिंग कर लेना चाहिए, हो सके तो एक बार ब्रश कर लेना चाहिए। कहते ही है कि 2 बार ब्रश करना चाहिए। तो यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ दैट कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड एंड प्रिवेंट द टूथ डिके। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है? सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल वॉरफेयर। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी? हनी बी ने शायद आपको कभी काटा होगा या आपने देखा होगा किसी ने हनी बी को जब स्टक किया होता है तो उसके आजू बाजू में जो है वो लाल कलर का सूज जाता है, यानी लेयर जो है वो लाल कलर का बन जाता है। वो एक्चुअली में क्या हुआ है वो आपको मैं डीप में समझा देता हूँ। एक्चुअली में ये हुआ है कि उसके कारण उसका जो एसिड का लेयर उसके स्टिंग के कारण या उसके काटने के कारण, हनी बी के काटने के कारण उसके बॉडी के जो पार्ट पे उसको काटा गया है उसके आजू बाजू के लेयर पे एसिड जमा हो जाता है। और ये एसिड क्या कॉज करता है? तो ये एसिड उसको पेन और इरिटेशन कॉज करता है। अब एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हो वो आपको पता ही है। अगर उसको हो सके तो बेकिंग सोडा आप लगा दीजिए ताकि उसको रिलीफ मिल सके। स्टिंगिंग ऑफ हेयर ऑफ नीडल लीव्स, इंजेक्ट द मेथड। ठीक है, ये तो सही है। ओके, तो इतना पीएच का काम हुआ। पीएच के लिए आपको ये पढ़ना है और दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द दिस लेक्चर इन डिटेल। तो पीएच में आपको ये क्लियर हो जाना है कि पीएच क्या है, 0 to 14 का जो होता है, एंड पीएच के थोड़े बहुत हम लोगों ने एप्लीकेशन भी देखे। ओके, सो गेट थ्रू इट, आप उसको क्लियरली पढ़िए, गेट थ्रू इट, एंड जो भी डाउट लगता है तो बार बार वीडियो रिवाइंड करके उसको समझने की कोशिश कीजिए।